बिहार के एक छोटे से गांव नवलपुर में रहता था रघु। सीधा सादा, मेहनती और बेहद ईमानदार लड़का। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। सुबह सूरज के साथ उठता और शाम को बैलों के साथ घर लौटता। उसी गांव में थी गौरी, गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली मास्टरनी। लंबे बाल, माथे पर बिंदी और आंखों में ऐसी चमक जैसे खेतों में नई फसल। गौरी शहर से आई थी, पर गांव के लोगों से उतनी ही अपनापन रखती थी। हर दिन रघु खेतों से गुजरते हुए स्कूल के पास से निकलता और गौरी बच्चों को पढ़ाते हुए देखता। धीरे धीरे उसकी नजर रुकने लगी और गौरी भी मुस्कुराकर नमस्ते रघु जी कह देती। वो मुस्कान रघु के दिल में जैसे खेतों के बीच पहली बारिश बनकर उतरती थी। एक दिन गौरी स्कूल से लौटते वक्त पगडंडी पर गिर गई। रघु वही पास में था, दौड़कर उसे उठाया, पानी दिया। उस दिन दोनों पहली बार ज्यादा बातें करने लगे। गौरी बोली, तुम गांव के हो, पर बातों में बहुत समझ है। रघु हंसकर बोला, खेतों में मिट्टी होती है, पर अक्ल भी वहीं उगती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। गौरी को अब खेतों की खुशबू पसंद आने लगी और रघु को किताबों की बातें। वो दोनों दो अलग दुनिया के लोग थे। एक मिट्टी से जुड़ा हुआ, दूसरी सपनों से भरी हुई। पर जब गांव वालों को उनके रिश्ते की भनक लगी, लोग बातें करने लगे। शहर की मास्टरनी और किसान का बेटा, ये कैसे हो सकता है? गौरी के पिता भी शहर से आए और बोले, गौरी, तुम्हारा रिश्ता शहर में होगा, न कि इस मिट्टी में। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, पापा, आप शहर की चकाचौंध देखते हैं, पर यहाँ रघु की आंखों में जो सच्चाई है, वो कहीं नहीं मिलेगी। कुछ हफ्तों बाद गांव में बाढ़ आ गई। गौरी का स्कूल डूबने लगा। बच्चे फंस गए और उन्हें बचाने पहुंचा रघु। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबको सुरक्षित निकाला। गांव वाले और गौरी के पिता ने अपनी आंखों से उसका साहस देखा। उसी दिन गौरी के पिता बोले, रघु, आज समझ आया, इंसान की औकात उसके कपड़ों या शहर से नहीं, उसके दिल से बनती है। फिर पूरे गांव के सामने गौरी और रघु की शादी हुई।